हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट एडुशाला में। जी हाँ, आज ये बिहार पुलिस अग्निक भर्ती परीक्षा जो 2013 में हुई थी, 15/12/2013 को, उसी का सॉल्व पेपर लेके आया हूँ। यह परीक्षा 27 मार्च को होने को है, 27 मार्च 2022 को। तो जो भी विद्यार्थी अभ्यर्थी एग्ज़ाम दे रहे हैं वो प्रीवियस ईयर ज़रूर देख के जाए, अपनी सफलता के लिए एक कदम आगे बढ़ाए। ठीक है, आपको पता चलेगा किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन पूछता है। तो आप चलिए हम शुरू करते हैं, सीधा बात, नो बकवास। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं जैसे कि ये लिखा हुआ है, बिहार पुलिस अग्निक परीक्षा 2015 में हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पेपर पूछा जाता है मैं आपको बता दूं। हिंदी अंग्रेजी पूछा जाता है, हिंदी और इंग्लिश पूछा जाता है 15 नंबर का। ठीक है, सामाजिक अध्ययन पूछा जाता है, साइंस पूछा जाता है और गणित पूछा जाता है। इसमें रीजनिंग नहीं है। ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे फिर से, हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक अध्ययन और मैथ्स साइंस है। ठीक है, तो साइंस का 10 क्वेश्चन, साइंस मैथ का 10 क्वेश्चन है और हिंदी अंग्रेजी मिला के 15 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हिंदी का है। पाठशाला, पाठ जोड़ शाला बराबर पाठशाला के मेल को कहा जाएगा। तो इस मेल को क्या कहा जाएगा, आप लोग देखिए और बताइए इस मेल को क्या कहा जाएगा। तो इसका सही उत्तर मैं सिर्फ बताऊंगा डी, संयोग को क्या कहा जाएगा, पाठ जोड़ शाला, पाठशाला को मेल कहा जाएगा। इस किताब में जो उत्तर दिया हुआ है मैं वो उत्तर बता देता हूँ, 1 का डी है। ठीक है, पाठ जोड़ शाला, पाठशाला मेल को संयोग कहा जाएगा इस किताब के हिसाब से। आंसर 2, इसका क्वेश्चन 2 देख लीजिए, बहुविग्रही समास में होते हैं क्या। तो इसका हो जाएगा बहुविग्रही समाज में होते हैं, 2 का सी उत्तर। तृतीय पद प्रधान होते हैं बहुविग्रही समाज में। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए 3 का उत्तर छांटिए बोल रहा है। सयनागर, कातर, हिमालय संरचना के आधार पर क्रमशः इनका परिचय है। मतलब बोल रहा है सयनागर, कातर, हिमालय संरचना के आधार पर इनका परिचय क्या है। तो इसका सही उत्तर 3 का हो जाएगा डी, यौगिक रूढ़ और योग रूढ़। मतलब पहला जो है सयनागर यौगिक शब्द है, कातर रूढ़ शब्द है और हिमालय योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, तो आप लोग हिंदी में देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन पूछता है, आप लोग हिंदी पढ़ के जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों के भेदों का सही विकल्प चुनकर लिखें। तो इसका सही उत्तर देखिए क्या हो जाएगा, 4 का सी, परिणामवाचक क्रिया विशेषण है ये। ठीक है, आप लोग देखिए, तुम जितना खाओगे उतने ही ताकतवर बनोगे, तुम जितना खाओगे उतने ही ताकतवर बनोगे। तो क्या बोल रहा है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। मतलब परिणाम क्या है, खाओगे, क्रिया विशेषण ताकतवर बनोगे। ठीक है, जितना खाओगे उतना ताकतवर बनोगे। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए 5 का, हिंदी में क्या कह रहा है, शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए में रेखांकित शब्द किस क्रिया विशेषण का प्रकार है। तो शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए क्या हो जाएगा, 5 का सी, रीतिवाचक शब्द है ये। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए 6, जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए शब्द है। तो 6 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, निर्मम। निर्मम, जिसके हृदय में ममता नहीं है, निर्मम। एक वाक्य से अनेक वाक्य के लिए भी आप लोग देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 7, यह घर मेरा है और वह तुम्हारा है, रेखांकित शब्द क्या है। तो 7 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी, सर्वनामिक विशेषण। यह घर तुम्हारा है और वह घर मेरा है में सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए 8 नंबर, शुद्ध वाक्य छांटिए। मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी हैं। देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 8 का ए ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यही सही वाक्य है। बाकी आप लोग तीनों देख सकते हैं पॉज करके, वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए मैं पूरा डिस्कस नहीं कर रहा। इंग्लिश में देख लीजिए 9 नंबर, अब देख लीजिए 8 क्वेश्चन हिंदी का पूछा है और 7 क्वेश्चन इंग्लिश का पूछेगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। पहला है फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द राइट ऑप्शन। पहला है नाइदर न्यू ईयर इवन नॉर वैलेंटाइन डेज ए नेशनल हॉलीडे इन इंडिया। इसमें क्या भराएगा नो में, तो सी, इज भराएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैलेंटाइन डे इज ए नेशनल हॉलीडे इन इंडिया। बताइए वैलेंटाइन डे को नेशनल हॉलीडे बता रहा है क्वेश्चन में, लेकिन हम लोग को बनाना है। ठीक
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इनकरेक्ट, तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, गलत है, तो 10 का हो जाएगा डी, बोर डैम पेयर इज इनकरेक्ट, बोर डैम पेयर इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यही आपका उत्तर गलत है, बोर डैम जो है गलत है, ठीक है। नेक्स्ट 11 का देख लीजिए क्या है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस वन विच अंडरलाइन चूज वर्ड विच मीन्स मोस्ट नियरली द सेम एज द अंडरलाइन वर्ड, ही डिड नॉट दैट रमन वाज टार्चर्स फ्रेंड्स, टीचर्स फ्रेंड्स है। 11 का क्या होगा सही उत्तर, इसका हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है, फॉल्स एंड डिसलॉय। 12 नंबर देख लीजिए, देखिए आप लोग, अगर आप लोग को बोरिंग लग रहा है तो थोड़ा बढ़ा दीजिए, जीएस का आएगा फिर मजा आएगा, जीएस का मैं बहुत अच्छा से डिस्कस करवाऊंगा। द यंग वन ऑफ द गोट इज काइंड एंड दैट ऑफ ए हैन इज, इसका सही उत्तर 12 का हो जाएगा बी। 13 देख लीजिए, आइडेंटिफाई द वर्ड विच इज ऑलवेज यूज इज ए सिंगुलर, तो 13 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी। 14 देख लीजिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन इज ए कंप्लीट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, तो 14 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 14 का सही उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है, इन हो जाएगा। 15 में देख लीजिए, 15 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 15 का सही उत्तर सी हो जाएगा, हैव हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम सामाजिक अध्ययन, जो बहुत ही फेवरेट है और अधिकतर पूछा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसमें क्या कह रहा है, सामाजिक अध्ययन ये होगा 70 तक होगा, 80 तक क्वेश्चन है, 70 तक, उसके बाद फिर साइंस है। सामाजिक अध्ययन में देख लीजिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है भीमराव अंबेडकर निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं थे, तो देखिए किसके साथ संबंधित नहीं थे, संविधान निर्माण प्रक्रिया में तो थे ही, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में भी थे और बौद्ध धर्म में भी थे, बौद्ध धर्म से भी संबंधित है, तो किस में नहीं थे, राज्य पुनर्गठन आयोग, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी, राज्य पुनर्गठन आयोग से भीम अंबेडकर नहीं थे, ठीक है। भीम अंबेडकर ने ही क्या कहे थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही क्या कहे थे कि आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है 17, महिलाओं के मताधिकार से संबंधित में सफ्रेगेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया, तो 17 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 17 का सही उत्तर ए हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन में जो सबसे पहले ये सफ्रेगेट्स मूवमेंट चलाया गया था। 18 नंबर नेक्स्ट देख लीजिए, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल क्या है दोस्तों, तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल सही उत्तर सी, 6 वर्ष है, ठीक है। प्रत्येक 2 वर्ष पर इसका 1/3 सदस्य बदला जाता है। अब इसी के साथ अगर पूछ दे कि लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना है, तो लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष है। इसी तरीके से पूछ दे बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, बिहार विधानसभा का चुनाव, बिहार विधान परिषद का सदस्य का कार्यकाल कितना है, परिषद अगर पूछे बिहार विधान परिषद तो उसका भी 6 वर्ष सेम हो जाएगा, राज्यसभा के बराबर ही 6 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, अभी आप लोग क्या करेंगे, पंजाब में चुनाव हुए हैं, यूपी में चुनाव हुए हैं और उत्तराखंड में, गोवा में, यूपी में, जितने जगह चुनाव हुए हैं, कहाँ कहाँ के सीएम कौन बने वो देख लीजिए, कितने सीटों के लिए चुनाव हुए वो देख लीजिए, अभी बिहार का चुनाव आयुक्त कौन है यह देख लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं हम 20 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं है, तो इसका सही उत्तर 20 का हो जाएगा सी, सिर्फ शिक्षा उनके लिए है, इसमें रुचि रखते हैं, यह जो है इसका उद्देश्य नहीं था, बाकी सारा उद्देश्य हो, यह उत्तर गलत है। नेक्स्ट देख लीजिए 21 नंबर क्या कह रहा है, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए, तो दोस्तों लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए बेरोजगारों को तो रोजगार देना ही चाहिए, एक तो होगा ही, सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार, ये गलत है, सिर्फ शिक्षित लोग नहीं देंगे, उसमें गरीब बुजुर्ग जो अनपढ़ हैं वो भी देंगे, ठीक है। सुदृढ़ पंचायत राज रहना चाहिए, ये सही है, नागरिकों को ईमानदारी उत्तरदायी होना चाहिए, यह भी सही है। तो 1, 3, 4 देखिए किस में है, तो 1, 3, 4 हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, नस्लवाद का अर्थ क्या होता है भाइयों, नस्लवाद का क्या अर्थ होता है, तो इसका सही उत्तर 22 का ए हो जाएगा, रंग भेद, गोरा काला को ही नस्लवाद बोलते हैं। नस्लवाद बिहार में है, इंडिया में है और विदेश में भी है, अमेरिका में तो खास करके है,
चाइना में है, हर एक जगह नस्लवाद है। नस्लवाद क्या होता है? तो रंग भेद, तुम गोरा हो हम काला है। अमेरिका में तो खूब देखा जाता है नस्लवाद, ठीक है। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। 23 का देख लीजिए, इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन सा है? तो 2013 में यह एग्जाम हुआ था, तो उस हिसाब से इसमें राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो है 23 का सी हो जाएगा, बहुजन समाज पार्टी, उस समय के हिसाब से। अभी आप लोग देख लेंगे कि जो है आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक दल बना है कि नहीं, तो वो बन गया है, ठीक है। लोकतंत्र जनता का नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए एवं जनता के द्वारा है, किसने कहा था? तो 24 का सही उत्तर डी हो जाएगा, अब्राहम लिंकन ने कहा था। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा है, अब्राहम लिंकन ने कहा था, डी इसका सही उत्तर। 25 देख लीजिए, संघवाद का अर्थ क्या है? तो संघवाद का अर्थ क्या हो जाएगा? सही उत्तर ए हो जाएगा। संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण जो है संघवाद का अर्थ है। नेक्स्ट देख लीजिए 26 नंबर, भारत एक डॉट डॉट राज्य है। तो भारत एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। समझ गए? इसका सही उत्तर 26 का ए हो जाएगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, समझे। 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने की थी? तो भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना जयप्रकाश नारायण ने किया था। आप लोग देख लेंगे कि जयप्रकाश नारायण जो है और क्या क्रांति का आगाज किए थे? तो सप्त क्रांति का जयप्रकाश नारायण ही आगाज किए थे, ठीक है। तो बीपीएससी में भी पूछा जाता है। वैसे आप सीडीपीओ का एग्ज़ाम देने, ये इसका बिहार फायरमैन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो कमेंट डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने लिंक डाल रखा है बिहार मद्य निषेध विभाग का, बिहार आर्ट एंड कल्चर और छात्रवृत्ति एग्ज़ाम का जो 8वां लेवल पे हुआ था उसका मैंने उत्तर दे रखा है, डिस्कस कर रखा है, तो आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, ठीक है। बीपीएससी का भी अगर आप लोग देख लेंगे तो आपके लिए अच्छा ही होगा जीएस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 28 नंबर, भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में शांति सेना भेजी थी दोस्तों? तो शांति सेना राजीव गांधी ने भेजी थी। 28 का सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 29 में, इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? धुरी राष्ट्र का सदस्य कौन नहीं था? तो चीन नहीं था, समझे। चीन जो है धुरी राष्ट्र का सदस्य नहीं था। नेक्स्ट 30 देख लीजिए, गांधी इरविन समझौता कब हस्ताक्षर हुआ? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में समझौता हुआ। आप लोग इसी से देख लेंगे, आप एक दो क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। कौन कराए थे? राजकुमार शुक्ला जी करवाए थे, ठीक है। यह किस अधिवेशन में हुआ था? तो कांग्रेस के 1916 लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला जी मिले थे गांधी जी को, फिर वहां से बुला के ले गए थे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ, बिहार के पश्चिमी चंपारण में, समझ गए आप लोग। एक क्वेश्चन और देख लीजिए कि बिहार में सबसे ज़्यादा जूट कौन उत्पादन करता है? तो पूर्णिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लीजिए, कुछ एक्स्ट्रा मैं बता देता हूँ एग्जाम के लिए, आप लोग खेल से संबंधित भी देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहा जाता है? देखिए ये जो है बिहार पुलिस सबका यही दिक्कत है कि विश्व इतिहास से भी पूछ देता है। तो फ्रांस में आतंक का राज्य जो है 31 का हो जाएगा बी, ठीक है। लुई 16वां कौन था? ये लुई 16वां 1 नंबर का चोट्टा आदमी था, इसी को आतंक का राज्य कहा जाता था। ये भोग विलास में लिप्त रहता था। नेक्स्ट है, विश्व इतिहास से प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है? तो अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र में क्या क्या ये लोग लिख दिया? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ये ब्रिटेन का उपनिवेश था। अब बोल दिया कि अगर हमको संसद में, वहाँ के जो विधान परिषद या लोकसभा संसद था वहाँ का अमेरिका का, अगर उसमें हमारा हिस्सा नहीं दोगे, हमारा आदमी को नहीं बैठाओगे, तो प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तो हम टैक्स तुमको नहीं देंगे, समझ गए। तो ये अमेरिका घोषणा पत्र से था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ठीक है। 33 नंबर देखिए, इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो राष्ट्र संघ का गठन इसमें सही उत्तर दिया है, द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम। 33 का सही उत्तर सी, समझ गए। 34 देख लीजिए, गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से 1915 में, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा 34 का, ठीक है।
फोनिक्स फॉर्म का स्थापना कब किए थे अफ्रीका में? तो 1904 में फोनिक्स फॉर्म का सबसे पहला आश्रम था जिसका स्थापना किए थे। नेक्स्ट देख लीजिए 35 नंबर, कुछ मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ तो आप लोग जो है इसको ध्यान में रखेंगे, पूछ सकता है ये बिहार फायरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र चार्टर कहाँ तैयार हुआ था? तो 35 का सही उत्तर डी, वाशिंगटन डीसी में संयुक्त राष्ट्र चार्टर तैयार हुआ था। वाशिंगटन डीसी में संयुक्त राष्ट्र चार्टर तैयार हुआ था। 36 देख लीजिए, इनमें से कौन सा राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो राष्ट्र संघ का अंग जो है 36 का डी, विश्व स्वास्थ्य संघ एक अलग अंग है, राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफी शक्तिशाली हुए थे? तो किस में आप लोग ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है, सही उत्तर बनाने का कोशिश कीजिए। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा 37 का सी, चूड़ामल। चूड़ामल के नेतृत्व में जो है औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जाट नेता काफ़ी शक्तिशाली हुए थे। 38 देख लीजिए, अगर आप लोगों को बहुत स्लो लग रहा है तो आप लोग इसको दुगुना स्पीड 1.5 गुना स्पीड कर सकते हैं। यहाँ पे आप साइड में जाएंगे, यूट्यूब में ऐसे ही 3 जो है ये आपको दिखेगा डॉट, समझे, वहाँ पे जाएंगे, स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, गांधी इसमें बोल रहा है कौन सा सही सुमेलित है? तो 38 का सही उत्तर क्या हो जाएगा सी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई थी, यही एक सही है। गांधी युग तो सही है 1916 से 1947 तक, यह भी सही है, लेकिन इसमें स्थापना पूछ रहा है ना, क्योंकि बीच में क्रांतिकारी आंदोलन भी हुए थे, बहुत सारा आंदोलन, इसीलिए ये सब नहीं होगा। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, आप लोग याद कर लेंगे, 1921 में मोपला विद्रोह। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन 1920 में बना था, 21 में नहीं बना था, ठीक है। इसका कौन थे अध्यक्ष? लाला लाजपत राय थे। तो नेक्स्ट देख लीजिए क्या है 39, मानव और नागरिक अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है? तो इसका सही क्या हो जाएगा 39 का सही उत्तर सी हो जाएगा। सभी वयस्कों को मताधिकार जो है गलत है। 40 का देख लीजिए, नदी जो बिहार में शोक कहलाती है, तो यह आप लोग उत्तर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बिहार का शोक नदी किसको कहा जाता है? आप लोग तो मैं इसका उत्तर नहीं बताऊंगा, वैसे चलिए बता दे रहा हूँ, सी इसका सही उत्तर है, कोसी को कहा जाता है। 41 नंबर देख लीजिए, वनस्पति जो विषुवतीय रेखा वनों से संबंधित नहीं है वह कौन सा है? तो 41 का सी, अकेसिया जो है इसका सही उत्तर है, जो विषुवतीय रेखा वनों से संबंधित नहीं है। बाकी जो है सारा महोगनी, रोजवुड, आयरनवुड, यह तीनों विषुवतीय रेखा से संबंधित है, ठीक है। तो आप लोग इसको क्या करेंगे, ध्यान देंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? 42 नंबर क्वेश्चन। तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 42 का, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे नाथुला दर्रा? तो इंदिरा गांधी ने सिक्किम को नाथ दिया था, सिक्किम को अपने राज्य में मिला लिया था, भारत में इंदिरा गांधी ने मिला लिया था, नाथ दिया, तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है, 1975 में है। 1975 में सिक्किम को इंदिरा गांधी ने अपने भारत में मिला लिया था, एक स्वतंत्र राज्य था। चीन से उस समय जो है युद्ध चल रहा था, इसी कारण से। तो आप लोग जो है इसको ध्यान रखेंगे, इंदिरा गांधी ने सिक्किम को नाथ दिया 1975 में, नाथुला दर्रा, तो नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट है, फर वनस्पति निम्न में से किससे संबंधित है? तो 43 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फर वन जो है अल्पाइन वन है इसका सही उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है 44 नंबर, पेशावर एवं काबुल किसके मध्य एक दूसरे से जुड़े हैं? तो पेशावर एवं काबुल के मध्य कौन सा दर्रा है दोस्तों? तो 44 का क्या हो जाएगा? खैबर दर्रा हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, खैबर दर्रा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। खैबर दर्रा से पेशावर एवं काबुल जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 45 नंबर, रेल मंडलों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो रेल मंडल की संख्या वर्तमान में सी 17 जोन है, सी इसका सही उत्तर 17 जोन है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए 46 नंबर, पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ वह वर्ष कौन सा था? 46 नंबर में है। तो पृथ्वी वर्ष जो है आयोजित हुआ था, सही उत्तर 1992 में। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, इसी समय उदारीकरण हुआ था, ठीक है, इसी समय बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। नेक्स्ट चलते हैं हम 47 नंबर क्वेश्चन, भारत में दूसरा सबसे बड़ा जल प्रपात कौन सा है? 47 नंबर जोग जल प्रपात है,
जोग किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी पे। आप लोग जान लीजिए, शरावती नदी पे जोग जलप्रपात स्थित है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। पहला कौन सा है? तो केम्प्टी है। नेक्स्ट चलते हैं हम 48 में तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? उत्तर पूर्वी। इसका सही उत्तर 48 का हो जाएगा ए, उत्तर पूर्वी मानसून। तो हम देखिए मैप में बताते हैं, यह हमारा हो गया उत्तर और ये हो गया पूरब। और क्या? तो तमिलनाडु हमारा कहाँ है? दक्षिण में है। तमिलनाडु हमारे यहाँ पे है, तो ये वर्षा मानसून यहाँ से ऐसे आता है और ये वर्षा कराता है। उत्तर पूरब से होते हुए ये वर्षा करा रहता है। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आम्र वर्षा कहाँ होता है? आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बता दूं उत्तर। तो आम्र वर्षा केरल में आता है। 49 का चंद्रमा की घूर्णन अवधि क्या है दोस्तों? तो चंद्रमा की घूर्णन अवधि जो है 49 का हो जाएगा बी, 28 दिन है। चंद्रमा की घूर्णन अवधि क्या है? 28 दिन है। नेक्स्ट चलते हैं हम, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। 50 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 2001 की जनगणना के अनुसार किस व्यावसायिक वर्ग में भारत की कार्यशील जनसंख्या के संलग्नता द्वितीय सर्वाधिक रही है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तृतीय। सेवा सेक्टर में जो है सबसे दूसरा नंबर पे आदमी लगा हुआ था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 51 नंबर, कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 51 का डी, पृथ्वी का परिभ्रमण जो है जलवायु को कारक को प्रभावित नहीं करता है। बाकी जो है अक्षांश, समुद्र से दूरी और पृथ्वी का परिक्रमण। आप लोग कितने कंफ्यूज होंगे परिक्रमण और परिभ्रमण में। तो भ्रम हो जाता है आदमी को, तो क्या होता है? जलवायु प्रभावित नहीं करता है जब भ्रम हो जाएगा। तो पृथ्वी का भ्रमण गति जो है, परिभ्रमण गति, यह प्रभावित नहीं करता है। बाकी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अगर पूछते, अक्षांश, समुद्र से दूरी, पृथ्वी का परिक्रमण इत्यादि सारा। नेक्स्ट है 52 नंबर, भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बिहार। ये कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये हमारा 8 राज्यों से गुजरती है। किस किस राज्यों से गुजरती है? नाम मैं बता दूं आपको, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। लास्ट में आप लोग 2 याद रखिएगा, त्रिपुरा और मिजोरम। मैंने कई बार एग्जामों में गलती किया है त्रिपुरा और मिजोरम को। तो मिजोरम को जोर ज़बरदस्ती से कर्क रेखा पर जो है, भारत के बीचों बीच से जो ये कर्क रेखा गुजरती है, तो मिजोरम को जोर ज़बरदस्ती से मिला लिया गया है। मिजोरम और त्रिपुरा है, बिहार अपना नहीं है। झारखंड है, पश्चिम बंगाल है। मैंने 8 राज्य बता दिए, आप लोग 8 को टिक मार सकते हैं अगर पूछेगा तो। ठीक है, नेक्स्ट है राउरकेला एवं लौह इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो राउरकेला एवं इस्पात संयंत्र जो है 53 का सही उत्तर उड़ीसा में है राउरकेला। ठीक है, संयुक्त नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस 54 का हो जाएगा ए। आप लोग को मैं बता दूं कि जो इसी में जो है खेल दिवस कब मनाया जाता है, आप हमें बताइए कि खेल दिवस कब मनाया जाता है। मैं आपको बता दे रहा हूं, खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? भाला फेंक दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। ये क्यों मनाया जाता है? तो इसी दिन 7 अगस्त को क्या हुआ था, नीरज चोपड़ा जो है भाला में स्वर्ण जीते थे। किस ओलंपिक में जीते थे? तो 32वां ग्रीष्म ओलंपिक टोक्यो में जीते थे। तो इसी कारण भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 7 अगस्त के दिन ही जीते थे। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। नेक्स्ट है कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है? 55 नंबर। तो 55 में कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया का मुख्य पशु है। 56 में देख लीजिए, दो 2014 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपको 56 का बी, ब्राज़ील में हुआ था। तो आप लोगों को अभी का देख लेना है 2022 का, कि 2022 का जो है फुटबॉल कप कहाँ हुआ था? कतर में होगा। 2022 का जो है फुटबॉल कप कहाँ होगा दोस्तों? तो कतर में होगा। बीजिंग ओलंपिक कहाँ हुआ था? तो बीजिंग में हुआ था शीतकालीन ओलंपिक। ओलंपिक 2020 में कब हुआ था? तो टोक्यो में हुआ था।
2020 वाला जो टोक्यो ओलंपिक था वही 21 में हुआ है, तो हुआ था कहाँ, तो टोक्यो जापान में हुआ था। ठीक है, तो आप लोग इसका ध्यान रखेंगे कि खेल से संबंधित मैं क्वेश्चन में लास्ट में बताऊंगा कि खेल से आगामी खेल कौन कौन सा आएगा, सारा मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो आप लोग जान लीजिए कतर में 2022 का फुटबॉल कब होगा, क्रिकेट का कहाँ होगा, यह अभी मैं बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा मैं। तब तक डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। 57 नंबर, इसमें से कौन सा शरीर विटामिन डी बनाता है, तो त्वचा, स्किन जो है विटामिन डी बनाता है। ठीक है, स्किन जो है विटामिन डी बनाता है, स्किन से धूप में सेकते हैं तो विटामिन डी बनाता है। 58 का देख लीजिए, 58 का जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। बहुत स्लो हो रहा था, मैं अब फास्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट है संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। यूनेस्को 60 का देख लीजिए, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो 60 का जो है यूनेस्को का मुख्यालय, 60 का सही उत्तर सी हो जाएगा, पेरिस में। पेरिस में इसका सही उत्तर है। पेरिस में जो है यूनेस्को का मुख्यालय है, 60 का सी। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, अब सामान्य विज्ञान हमारा सही हो जाता है। अब सामान्य विज्ञान शुरू हो जाता है, जीएस खत्म। सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन आइए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। खाद्य श्रृंखला के उत्पादक प्रकाश सौर को ऊर्जा में बदलते हैं, तो 61 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 61 का सही उत्तर। समझे, रासायनिक ऊर्जा में जो है प्रकाश पेड़ पौधे प्रकाश से लेते हैं, धूप से क्या लेते हैं, प्रकाश लेते हैं और उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 62 का प्रोटीन संश्लेषण होता है, तो कहाँ होता है प्रोटीन संश्लेषण दोस्तों, 62 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए, राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण होता है। आप लोग को बता दूं कि इंसुलिन एक प्रोटीन है। ठीक है, इंसुलिन क्या है, एक प्रोटीन है, यह भी आप लोग याद कर लीजिए। 63 का देख लीजिए, जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण होता है, तो जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण किनके द्वारा, सभी के द्वारा होता है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 64 भारत में खरीफ फसल का मौसम कब होता है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जुलाई से अक्टूबर खरीफ होता है। रबी कब से होता है, तो नवंबर से लेके मार्च तक को रबी फसल कहते हैं, खरीफ रबी हो गया। 65 देख लीजिए कि दिसंबर 1984 में घाटी में भोपाल गैस दुर्घटना किस जहरीली गैस से हुआ था, तो इसका मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसका फॉर्मूला क्या होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड का, यह आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मिथाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला क्या है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, 66 का देख लीजिए, आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप, यदि घास प्रथम श्रेणी का स्तर है तो तृतीय पोषी स्तर क्या हो जाएगा, 66 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मेढक। ठीक है, मेढक इसका सही उत्तर हो जाएगा। मिथाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला क्या है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मिथाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला जो है, चलिए आप लोग को मैं बता दूं कि मिथाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला क्या है, लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, देखिए CH3NCO। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला CH3NCO मिथाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आयुपेक नेम, तो इसका मिथाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, पुनरुद्भव की विशेष क्षमता पाई जाती है, तो पुनरुद्भवन की विशेष क्षमता पाई जाती है, 67 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा में जो है इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। 68 का 2,4-D है, जो अपने घर में हम खेतों में खर पतवार को नाश करने के लिए स्प्रे करते हैं, तो 2,4-D एक खरपतवार नाशक, ए इसका सही उत्तर है। 68 हो गया। 69 देख लीजिए, आपतन कोण इनके बीच कौन है, आपतन कोण किनके बीच है, तो 69 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी।
सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण, सतह पर अभिलंब, ये सतह हो गया, इस पे अभिलंब पड़ेगा तथा आपतित किरण जो है वही इसका आपतन कोण हो जाएगा, ये आपतन कोण हो गया। ठीक है, 70 का देख लीजिए, कैक्टस में पाए जाने वाले अनुकूल है, 70 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। पर्णाभ एवं पर्णशूल जो है कैक्टस में पाए जाते हैं, पर्णाभ एवं पर्णशूल। 71 का देख लीजिए, एक खाद्य श्रृंखला के कुछ चरण होते हैं, क्योंकि हर चरण पर ऊर्जा क्या होती है? घटती जाती है। पहला घास में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होगा, अगर उसको बकरी खाता है तो उसको ज़्यादा ऊर्जा होगा, मतलब बकरी को सेकंड कम ऊर्जा हुआ। बकरी को आदमी खाता है तो उसमें थोड़ा सा कम ऊर्जा आएगा। ठीक है, अगर आदमी को शेर खा लेता है तो उसको और कम ऊर्जा आएगा। इसी तरह ऊर्जा घटती जाती है। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, 72 में ये ग्राफ दिया हुआ है, तो इसका अगर इस टाइप का ग्राफ रहे तो उसका उत्तर शून्य मार दिया कीजिए, इसका भी सही उत्तर शून्य ही होगा। 73 देख लीजिए, विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहते हैं? वर्ण पट्टी। 73 का ए हो जाएगा, वर्ण पट्टी कहते हैं विभिन्न रंगों के समूह को। 74 प्रत्यावर्ती धारा में, प्रत्यावर्ती धारा को कहते हैं एसी करंट कहते हैं, अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। तो 74 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। धारा की दिशा का मान, धारा के दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं। 75 देख लीजिए, प्रकाश का एक किरण एक माध्यम में जिसका अपवर्तनांक μ1 से चलकर दूसरे माध्यम में अपवर्तनांक μ2 प्रवेश करती है, अगर आपतन कोण I है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 75 का डी। ठीक है, μ2/μ1 हो जाएगा। 76 देख लीजिए, किसी प्रतिरोध से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा क्या हो जाएगा? 76 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, विद्युत धारा वर्ग के समानुपाती। ठीक है, विद्युत धारा वर्ग के समानुपाती किसी प्रतिरोध को प्रभावित करेंगे। तो नेक्स्ट देख लीजिए 77, यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण क्या हो जाएगा? 77 का सही उत्तर हो जाएगा विश्राम जड़त्व। विश्राम जड़त्व का नियम इसमें काम करता है, और अगर आप ट्रेन रुका हुआ चलेगा तो धक्का से मती कर लेते हैं आप लोग को एक लाख बात बता दूं कि हमारा चैनल है यूट्यूब रिजल्ट एडुशाला, तो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। जो बिहार फायरमैन का एग्जाम दे रहे हैं तो प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है, आप जाके उसको दिखाइए, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है बहुत सारे एग्जामों का, तो आप लोग उसको जा करके देख लीजिए। जो अभी जो 1 महीना के अंदर जो भी एग्जाम हुआ है बीपीएससी का, मैं दरोगा का भी जो है डाल दे रहा हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो 1 पाली 2 पाली में जो हुआ था दोनों डाल दो, तो हो सकता है कई बार एग्जाम में पूछ देता है, प्रीवियस ईयर ही पूछ देता है, जो एग्जाम हाल ही में हुआ तो उसी का क्वेश्चन, तो आप लोग दोनों को देख के जाएंगे। ठीक है, 78 का क्या हो जाएगा सही उत्तर? जब दो समानांतर तारों से एक ही दिशा में विद्युत प्रवाहित हो तो 78 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अगर एक ही दिशा में पैरेलल अगर चल रहा है तो दोनों ये चाहेंगे कि जुड़ जाए, मिल जाए। 79, कोई स्थिर बल विद्युत पर 100 सेकंड के लिए काम कर रहा हो तो वेग के मान 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया जाता है, तो बल का मान क्या होगा दोस्तों? तो 79 का जो है सही उत्तर डी हो जाएगा, 0.25 न्यूटन। यह 80 में देख लीजिए, ये कैलकुलेशन दिया गया है, तो इसका भी सही उत्तर 80 का क्या हो जाएगा? ये G/G2 हो जाएगा। देख लीजिए, ये बिलियन जिसका pH मान कितना है? 3 है, और उस बिलियन में OH की सांद्रता पूछ रहा है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो इसको ऐसे बनाएंगे, pH का मान कितना होता है? तो 14 होता है। ठीक है, तो इसको जो है pH मान टोटल हो गया 14। ठीक, तो हम क्या करेंगे? pH मान 14 हो गया, और इसका 1 बिलियन का pH मान 3 है, तो 14 में से 3 हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो 10 के पावर -11 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो pH मान इसका क्या हो जाएगा? इसका फार्मूला क्या है? 10 के पावर -14 -n। ठीक है, तो 10 के पावर -14 आप लोग याद रखेंगे, तो 10 के पावर -14 n हो गया, तो ये 3 हो जाएगा, 14 - 3 गया तो -11 हो जाएगा। तो समझ गया, 10 के पावर -11 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, 82 का एक इलेक्ट्रॉन का भार एवं आवेश जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम देखते हैं। हमारा क्वेश्चन अब 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बता दूंगा। 83, ग्रेफाइट को पेंसिल में उपयोग क्यों किया जाता है? तो यह कार्बन पर चिन्हित करने के लिए किया जाता है, यह कागज पर चिन्हित करने के लिए इसका सही उत्तर 83 का सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। 84 नंबर, निम्न अभिक्रिया में ऑक्सीकरण की तरह व्यवहार करता है, तो Cl2 जो है 84 का ए सही उत्तर है, Cl2 ऑक्सीकरण की तरह व्यवहार कर रहा है।
अब हमारा बस ये 50 से नाइट्रोजन गैस के अणु निम्न बांध होते हैं तो 3 नाइट्रोजन जो है N ट्रिपल बॉन्ड होता है नाइट्रोजन में, ठीक है, तो 3 बांध हो जाएगा। 86 देख लीजिए, इस अभिक्रिया में क्या बोल रहा है, तो इस अभिक्रिया में जो है क्या हो जाएगा, मिटा दे रहा हूँ सारा ताकि बढ़िया से दिखे आपको। देखिए अब क्वेश्चन सही से दिख रहा है। इस अभिक्रिया में तो ये अभिक्रिया दिया हुआ है 2L + 6H+, और उसके बाद जो रिएक्शन किया गया है 2L3 + 3H2O, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 86 का ए हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। 87 का देख लीजिए, ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन है क्या, तो सम अवयव है। 87 का जो है बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सम अवयव बी इसका सही उत्तर है। 88 नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय रिएक्टर में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, विद्युत बनाते हैं उससे। 89 का देख लीजिए, बायोगैस के अवयव कौन है, 89 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, CH4H2S एवं O2, ठीक है। 90 का देख लीजिए, न्यूक्लियॉन का मान होता है, 90 का क्या है, 90 का डी है, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर न्यूक्लियॉन का मान होता है। अब गणित का सही उत्तर ये है, तो मैं इसका सही उत्तर बस बताते जा रहा हूँ। 91 का ए सही उत्तर हो जाएगा, 92 का सी सही उत्तर हो जाएगा, 93 का क्या उत्तर हो जाएगा, 93 का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 93 का सही उत्तर ए है। 94 का क्या है, तो डी है सही उत्तर। 95 का सही उत्तर क्या है, तो 95 का बी है। 96 का कितना है, डी है 96 का, ठीक है। 97 का कितना है, 97 का बी है, 400 रुपया। 98 का सी है, 98 का सी है। 99 का कितना है, ए है, और 100 का डी है। तो देखिए मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं, अगर आप लोगों को गणित नहीं आए तो क्या करेंगे, 1 से 10 तक या तो ए ही पूरा भर दीजिए, या बी ही भर दीजिए, या सी ही भर दीजिए। तो एक लाइन से भरेंगे तो 4 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक मैंने आपको बता दिया, जो भी भरेंगे एक लाइन से 1 से 10 तक भर देंगे तो आपका 4 उसमें से कम सही हो जाएगा। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन आपको बोले थे कि बताएंगे अभी हम, कि आगामी खेल जो है 2000 खेल से संबंधित, ठीक है। तो 32वां ओलंपिक हुआ था कहाँ पे, टोक्यो जापान में हुआ था, ठीक है। तारीख इसका कितना है, 23 जुलाई से 8 अगस्त तक है। शुभांकर क्या था, मिराई तोबा था। अब आगामी खेल देख लीजिए, चौबीसवां शीतकालीन ओलंपिक कहाँ हुआ है, तो 24वां शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग में हुआ है, ठीक है। अब इसमें अब आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं कि 22वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होने वाला है। 22वां राष्ट्रमंडल खेल का शुभांकर पेरी है, समझे। 22वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होगा, तो इंग्लैंड में होगा। 22वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होगा, इंग्लैंड में होगा। और 22वां फीफा विश्व कप कहाँ होगा, कतर में होगा। 22वां फीफा कप कतर में होगा, ठीक है। और फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में भारत में ही होगा। फीफा अंडर 17 मैं लिख के आपको बता दूं क्या, चलिए मैं लिख के ही बता देता हूं। ये हमारा क्वेश्चन है और इसी पे मैं लिख रहा हूं क्या, फीफा अंडर 17, फीफा अंडर 17 कहाँ हो जाएगा, भारत में, 2022 वाला, ठीक है। और इसके बाद देख लीजिए, पंद्रहवां विश्व कप हॉकी कहाँ होने वाला है, तो 15वां विश्व कप हॉकी भुवनेश्वर भारत में होने वाला है 2023 में, ठीक है। और एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप लोग, 13वां विश्व कप क्रिकेट कहाँ होने वाला है, इसको तो नहीं है करेंगे गलत, 2023 में भारत में ही होगा। 13वां विश्व कप क्रिकेट इंडिया जो है वनडे क्रिकेट कहाँ होगा, विश्व कप 13वां तो भारत में होगा, ठीक है। और 14वां कहाँ होगा, दक्षिण अफ्रीका में। अब देख लीजिए एक ओलंपिक से क्वेश्चन देख लीजिए, 32वां ओलंपिक टोक्यो में हुआ है, 2021 में हुआ है, 2020 वाला। अब 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा, तो पेरिस में होगा।
पेरिस में 2024 में होगा, ठीक है। फ्रांस करेगा इसका आयोजक पेरिस में। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा? अमेरिका में, लॉस एंजलिस में। तो पहले कहाँ हुआ? जापान में हुआ, ठीक है। उसके बाद फ्रांस जाएंगे पेरिस, वहाँ से फिर कहाँ? अमेरिका जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए अब हम देखते हैं, ओलंपिक का देख लिए हैं। अब 39वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा? भारत में होगा, ठीक है। आप लोग ध्यान देंगे, खेल से संबंधित मैंने अधिकतर क्वेश्चन को कंप्लीट करवा दिया है। अब आप लोग ओलंपिक से और 2-3 क्वेश्चन क्या करेंगे? नोबेल प्राइज से याद कर लेंगे, ठीक है। तो शांति का पुरस्कार किसको मिला है? नोबेल शांति का तो मारिया दरेसा को, जो तंजानिया का है, और दूसरा अमृत्युंजय मुराटोबे, ये रूस का है। शांति का नोबेल पुरस्कार रूस के आदमी को मिला है, अमृत्युंजय मुराटोबे। और अब साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? तो ये अब्दुल रज्जाक को शांति का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। साहित्य का मिला है अब्दुल रज्जाक को। नेक्स्ट क्या है? शांति का देख लिए हैं। अर्थशास्त्र का किसको मिला है? डेविड को मिला है, समझे। तो आप लोग 2 क्वेश्चन जो है ये याद करके जाएंगे, शांति का और साहित्य का। तो शांति का बता दिया है, साहित्य का भी सुन लीजिए। साहित्य का अब्दुल रज्जाक है, शांति का मारिया दरेसा, दूसरा है अमृत्युंजय मुराटोबे, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट एडुशाला को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये 2013 में जो क्वेश्चन होता है ये एक ही अभी तक अग्निशामक का परीक्षा ही हुआ है। देखिए पैटर्न बदलता है कि वही रहता है, मैंने डिस्कस कर दिया है। 100 क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तो आप लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैसे डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारे एग्जाम का डाल रखा है। बिहार आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम होता है उसका डिस्कस कर रखा है मैंने। उसके बाद बिहार मद्य निषेध विभाग का जो हुआ है 12th लेवल पे था उसका भी डिस्कस कर रखा है। और उसके बाद बीपीएससी एलडीसी का हुआ उसका भी डिस्कस कर रखा है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक कीजिए और अगर अग्निशामक देना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही।